नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube परिवार अजय ट्रिक वाला में, जिसमें मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपके साइकोलॉजी में, आपके लैंग्वेज में और आपके सब्जेक्ट में कितने नंबर बन रहे हैं, उस पर बात करेंगे। आप कमेंट के अंदर ज़रूर बताइए कि आपके कितने नंबर हो रहे हैं और आप रिट मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी अपना रहे हैं, है ना। वो तो होना चाहिए ना, क्योंकि स्ट्रेटजी के बिना तो कुछ नहीं है। तो हम बात इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें हमारा बाल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भाषा विषय दोनों को लेकर के हम 100 प्लस क्वेश्चन को लेकर चलेंगे, ताकि वो 82 और 90 वाला फंडा समझ में आ जाए कि हमारे कितने क्या कुछ हो रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि बहुत सारे बच्चे पास होंगे, ऐसी बात तो है नहीं। तो अजय ट्रिक वाला यूट्यूब चैनल अपना शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसके अलावा मैंने 8 वीडियो इससे पहले भी आंसर की वो अपलोड कर रखी है, आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए। और अब जो शुरुआत कर रहे हैं वो है 28 तारीख की शिफ्ट है 3rd, जिसके 100 प्लस क्वेश्चन हमारे पास में है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, परीक्षण जो वैधता, व्यवहारिकता और व्यापकता को शामिल करता है, ऐसा कौन सा परीक्षण है। तो ऐसा परीक्षण होता है सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्ट पे आधारित हो, वस्तुनिष्ठ। तो कौन सा है, वस्तुनिष्ठ। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, प्रधानमंत्री कौशल नवोन्मेष योजना के बारे में बताना कि शुरुआत कब हुई, 2015 में। तो वही शिफ्ट 2 के अंदर क्वेश्चन आया था कि ध्रुव क्या है। तो ध्रुव जो है वो अनुसंधान करते हैं जो बच्चे, उसके बारे में था, और 2019 से शुरू हुआ था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, व्यक्तित्व मापन की विधि कौन थी। तो वो है 16 PF। कौन सी है, 16 PF ये विधि है। इसके बाद में हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की। 4 नंबर क्वेश्चन है एनसीएफ से संबंधित। एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। ये क्या होता है, ये काम करता है कि करिकुलम, पाठ्यक्रम कैसे हो, पाठ्य वस्तुएं, बच्चा किस पे ध्यान दे। जैसे हम तो हमें बालकों पे ध्यान देना चाहिए, और बालकों को पाठ्यक्रम को बाहरी ज्ञान से जोड़ने का, है ना, अधिगम होना चाहिए। फिर जो चीज़ें सीखे वो जीवन से जोड़ के तो काम करें। उसके बाद में विद्यार्थियों के ऊपर परीक्षाओं से संबंधित बोझ को भी कम करना। ऐसा थोड़ी परीक्षाओं का बोझ लदा रहे, जो सीख रहे हैं उसको जीवन में कैसे उतारे, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। तो दोनों ही ठीक थे यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर की अंतः व्यक्तिक बुद्धि क्या है। क्या ये बुद्धि अंतः व्यक्तिक है, क्या ये अपने ही अंदर की भीतर झांकने की है कि हमारे अंदर कमियां क्या है, हमारी कुशलता क्या है, हमारी क्षमता क्या है, हम में कौशल कितना है। हाँ, तो ये अपनी कमजोरियों को जानने का ज्ञान है, ताकि वो दूर कर सके बच्चा, और अपनी क्षमता और भावनाओं को सही से समायोजित करके आगे बढ़ सके। तो ये हार्वर्ड गार्डनर का अंत्य व्यक्तिक बुद्धि है, स्वयं जटिल भावनाओं को, क्षमताओं को और कमजोरियों को जानना। इसके बाद में 6 नंबर क्वेश्चन है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है जो कानून की व्यवस्था के बारे में बताता है कि कौन सा है। तो वो चरण है, चौथा चरण, जिसमें सामाजिक व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो मैं इस वीडियो को 100 प्लस क्वेश्चन को जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, क्योंकि इसके अलावा हमने वीडियोज़ को अलग अलग पार्ट में किया है, धीरे धीरे भी किया है। और इसके बाद जब आंसर की आएगी उसका तो फुल एकदम डिस्क्रिप्टिव काम करेंगे हम, ताकि आने वाले एग्जाम में ट्रेंड सेट कर सकें हम, जो पहले ट्रेंड रहा है वो क्या रहा है और उसके आगे आगे क्या रहेगा। ठीक है, तो हम उस पर भी काम करेंगे अच्छे से। इसके बाद में आप इसीलिए क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने परिवार के साथ बढ़ेंगे आगे। ठीक है, अब देखते हैं हम, सामाजिक व्यवस्था का चरण था कोलबर्ग वाले में। फिर है समायोजन, समायोजित करना किसको, शराब या नशीले पदार्थों का उपयोग करता है और दुश्चिंता में आ गया है। तो दुश्चिंता हो गई है तो उसको पलायन करना चाहिए, चीज़ों से क्या करना चाहिए, पलायन, वहाँ से निकलना चाहिए, चला जाना चाहिए, पलायन ये होता है। इसके बाद है उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा होता है। इसका आंसर आप दोगे क्या, उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण कौन सा होता है। मैं करता हूँ थोड़ी हिंट की, उद्देश्यों का निर्माण, क्या उपलब्धि परीक्षण का प्रथम चरण हो सकता है क्या, इसके बारे में आप मेरे को बताइए। उसके बाद में 9 नंबर क्वेश्चन है, मात्रा को मापने का संख्यात्मक सूचकांक कौन सा है। संख्यात्मक सूचकांक क्या मापन होता है क्या। हाँ जी, इसका आंसर है मापन। क्या है, मापन। इसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, गांधी इरविन समझौता। ये वही समझौता है जिसके अंदर गांधी जी ने इरविन से कहा था कि राजनीतिक जो कैदी है उनकी रिहाई हो, यानी, और जो अहिंसक हो, यानी कि हिंसा करने वाले के अंदर शामिल भगत सिंह हो गए थे इसका मतलब, और उनको फिर इसमें न छोड़ने की क्या कवायद हो गई थी क्या। इस पे बहुत सारे मुद्दे इतिहासकारों के हैं। तो ये वो समझौता था 1931 का। अगर गांधी चाहते तो इरविन के साथ में अड़ जाते कि भगत सिंह को छोड़ो, ऐसा हो सकता था। उसके बाद में एक्सप्लेन यही है, 5 मार्च 1931 को ये समझौता हुआ था। 1857 की क्रांति के समय शासकों में सही नहीं है, ऐसे थे कि कोटा का भीम सिंह है, इस प्रकार नाम थे, और सरदार सिंह बीकानेर से है, या यहाँ पे सरदार सिंह को कहीं और का शासक दिखाया गया था। तो ये वाला यहाँ पे क्वेश्चन काम कर रहा था, सही नहीं में। ठीक है, वैसे ये सही है फिलहाल तो। हरिनारायण शर्मा द्वारा अलवर में किस संघ की स्थापना नहीं की गई थी। उसमें 3-4 संघ थे, जिसमें
चरखा संघ इन्होंने स्थापित नहीं किया है। उसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित बहुजी लंबरदार है? कौन है बहुजी लंबरदार? बहुजी भय और भरतपुर के हैं। कहाँ से है? भरतपुर से। 13 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का, जहाँ पे क्या है, राजस्थान भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? राजस्थान भाषा, तो ये उद्योतन सूरी। आपको जो भाषा और साहित्य का इतिहास में हम पढ़ते हैं ना, उसमें 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, बच्चों को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक क्या है? आंतरिक कारक क्या? सामाजिक, ये तो बाहरी है। वातावरण, वृद्धि, तो वंश क्रम क्या है? एक ऐसा आंतरिक कारण है जो बच्चों को प्रभावित करता है। 16 नंबर क्वेश्चन, वह परीक्षण जिसमें वैधता व्यवहारिकता शामिल हो, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है। उसके बाद में क्रियात्मक अनुसंधान को मापने में प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है? ताकि हम क्रियात्मक अनुसंधान को जान पाए। ऐसा कौन सा प्रयोग होता है? आप बता पाओगे? क्या वो संबंधवादी टी है क्या? इस पे आप मेरे को बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन है, जीन प्याजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व की बॉल एंड ब्लैंकेट पाई जाती है। यानी कि वस्तु का स्थायित्व आ जाता है बच्चे में, कब आता है? संवेदी गामक में आता है क्या? पूर्व समक्रिया में आता है क्या? मूर्त समक्रियात्मक में आता है क्या? अमूर्त अनौपचारिक में आता है क्या? तो क्या संवेदी गामक सही है क्या इसमें? क्योंकि बच्चा संवेदनाओं को समझता है और वस्तु के स्थायित्व को भी जानने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि 19 नंबर क्वेश्चन, विकास जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है। विकास से जन्म से लेकर जीवन पर्यंत चलता है, ये सिद्धांत किस प्रकार का है? तो ये है निरंतरता का सिद्धांत। किसका है? निरंतरता का। 20 नंबर क्वेश्चन है, बालक का प्रथम भाषात्मक विकास होता है, कहाँ पे होता है? कैसा होता है? कौन सा होता है? बताइए। पहले बच्चा ABCD पढ़ेगा, कैसे गड़ा पढ़ेगा, गाना गाएगा या रोएगा? तो बच्चा तो पहले रोएगा ना, बलबलाना सांकेतिक ये बाद में करेगा। मस्तिष्क से पक्षाघात का कारण क्या है? क्या मस्तिष्क से पक्षाघात का कारण सामाजिक हो सकता है, गर्भाशय में के जन्म के समय चोट हो सकती है? तो ये वाला यहाँ पे सेट बैठ रहा था। कुछ बच्चे बता रहे कि एक ऑप्शन के रूप में इसमें ऑप्शन है पोषण। क्या है? पोषण। अगर पोषण है तो वो भी तो गर्भाशय में कमी आ रही है, तो गर्भाशय में आ रही है, तो आप इसमें आगे आंसर की में प्रॉपर देख पाओगे क्या होगा, क्योंकि इसके सेट ऑप्शन हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी हमने तो समर्थीय आधारित पकड़े हैं। तो इसमें अगर गर्भाशय में जन्म के समय चोट है तो ये वाला ठीक होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि समायोजन क्या है और किसके साथ कैसा होता है ना? किसके साथ होता है समायोजन? तो समायोजन क्या है? एक व्यवहार में समायोजन होता है और वातावरण में होता है, दोनों में परिवर्तन करना है, क्या है? समायोजन है ना? जैसे वो शराबी पलायन कर रहा था। स्वभाव का संबंध किससे है? स्वभाव का, है ना? व्यक्ति का स्वभाव बोलते हैं ना कि आपका स्वभाव खराब है, तो ये क्या शरीर से होता है क्या? स्वभाव नहीं होता ना। तो ये क्या संवेगात्मक और भावनात्मक हो सकता है क्या? भावना, इमोशन, क्या ये भाव हो सकते हैं क्या? स्वभाव, है ना? इसके बाद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कितने चरण हैं? ये आपने सुना है ना, 5, 3, 3, 4, शायद ये पूछा होगा, है ना? तो ये कितने चरण है? तो इसमें 4 चरण हैं। आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं भी इसका एकदम सही आंसर क्या हो सकता है। तो मैंने स्मृतियों पर आधारित चीज़ें इधर उधर से जानने की कोशिश की। अनुभव प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन को क्या दर्शाता है? अनुभव प्रशिक्षण को व्यवहार में स्थायी परिवर्तन आना, तो ये तो हम एकदम परिभाषा पढ़ते हैं शुरुआत से ही, जब बीएड की तब भी, कि अधिगम क्या है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, ये ऑप्शन था, ठीक हो जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, हाड़ौती राजस्थानी भाषा में शामिल है, क्योंकि इसमें 3-4 भाषाएं थी, हाड़ौती थी, छत्तीसगढ़ी थी, मगधी थी, मैथिली थी, भोजपुरी थी, कुछ भी होगी, लेकिन इसमें हाड़ौती अगर शामिल था तो हाड़ौती राजस्थान की है। विजयदान देथा की रचना है अलेखू हिटलर। क्या है? अलेखू हिटलर, विजयदान देथा की है ये अलेखू हिटलर। फिर क्या है? फतेह बुर्ज, इमली, बांद्रा, गुगड़ी, घूंघट किस किले के हैं? क्या ये आमेर का किला है? क्या ये बूंदी का तारागढ़ है? क्या अजमेर का तारागढ़ है? ये वाला ठीक है। इसके बाद में सरावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये जो चित्रकला का जो है ग्रंथ, वो कहाँ का है? मेवाड़ का। उसके बाद में 30 नंबर क्वेश्चन है, 10 बेणेश्वर, यानी सॉरी 10 नहीं है, 30 नंबर क्वेश्चन है, बेणेश्वर धाम नदी संगम किस पे है? सोम, माही, जाखम पे है। सोम, माही, कमला पे है, कौन सा है? तो सोम, माही, जाखम पे। कुछ शब्दों से संबंधित दिक्कतें आई है, तो मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपसे भी गलतियाँ हुई है। संत दादू दयाल का जन्म है वो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। और ये क्वेश्चन आया था कि अहमदाबाद में किस संत का जन्म हुआ था? तो क्या था? संत दादू दयाल का। उसके बाद में कुछ राज व्यवस्था से संबंधित बातें करते हैं कि कौन से संविधान संशोधन में मतदान की उम्र 21 वर्ष से 18 कर दी गई? क्या कर दी? 18 कम कर दी ना। कब की? 61वां संविधान संशोधन 1988। तो अब देखो, अगर 21 से घटाकर 18 की है, कम की है, तो और लोग शामिल हो गए,
तो फिर हम जो निर्वाचन आयोग है ना उसके सदस्य भी बढ़ाएंगे ना, है ना। ट्रिकी चीज़ें होती है, इनको ध्यान में रखना चाहिए। आगे क्वेश्चन आएगा तब ध्यान में रखना भी कितने कब किए थे, कब निर्वाचन आयोग के सदस्य कितने कर दिए गए, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ट्रैक। उसके बाद में महिला घरेलू इंसान संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ पूछे या कब बना पूछे, दोनों चीज़ें अलग अलग है। अगर क्वेश्चन आया था पारित हुआ तो 6 है, और पूछे कि बना कब था तो 2005 है ना। अब बात करते हैं 34 नंबर की, राज्य विधायिका कानून नहीं बना सकती उन मुद्दों पे जो केंद्र के हैं, जैसे कि मुद्रा के विषय पे, यानी कि पुलिस हो, भूमि हो, या ऐसे विषय जो समवर्ती सूच से कहते हैं उन पर राज्य बना सकते हैं विधानसभा। लेकिन संसद क्या बनाती है, केंद्र वाले मुद्दों पे और समवर्ती पे। तो ये विषय जो है मुद्रा का विषय, इस पे राज्य तो कानून नहीं बना सकता। उसके बाद में किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों और आदेशों को समीक्षा करने का अधिकार 137 में, अपने निर्णयों को समीक्षा करेंगे। हमने ये गलती कर दी है क्या। भारत विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा की वास्तविक संख्या कितनी, विभाजन के बाद पहले 389 थी और फिर 299 बच गई, कितनी 299। देखिए संविधान सभा के बहुत क्वेश्चन आते हैं, चाहे कोई भी ग्रेड का एग्जाम हो, कोई भी ग्रेड हो। सेकंड ग्रेड में तो पटाखे से बचते हैं इसके। पर यह है, एक उच्च प्राथमिक स्तर का बालक जो है निम्नलिखित चिंतन नहीं कर पाता। उच्च प्राथमिक, अपर प्राइमरी, है ना, और प्राइमरी, इसके बारे में आप बता पाओगे क्या कि अपर प्राइमरी क्या। कई बार क्या सीटेट में ऐसे भी क्वेश्चन आए, जो प्राइमरी वाले बच्चे कौन से होते हैं, अपर प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है, और सीनियर सेकेंडरी कौन सी है। अगर आप बता सको तो कमेंट में चारों बताना एक साथ। तो ये बच्चे जो है अमूर्त चिंतन नहीं कर पाएंगे। अगर ये पूछा है कि ये वाले बच्चे अपर प्राइमरी के, तो मूर्त जो दिख रहा है वो तो कर सकते ही है, तो अमूर्त का नहीं कर सकते ना। उसके बाद में प्रतिभाशाली बालक की कौन सी निम्न विशेषताएं हैं। प्रतिभाशाली बालक समाज को अमूल्य संसाधन है, वो राष्ट्र का निर्माता है वो। और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए तो पता है आपको, एक सलाखा विधि होती थी, जो ग्रंथ होते हैं ना उसमें सोने की सलाखा छोड़ते थे, और जहाँ पे सलाखा होती थी ना वहाँ से छात्र को पूछा जाता है आप यहाँ से बताओ, तो वो बिना देखे वहाँ से अपने ज्ञान को बताता था। ये सलाखा परीक्षण था, बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद में 39 नंबर, रचनात्मकता के विकास के प्रथम चरण है। रचनात्मकता का प्रथम चरण कौन सा है, तो क्या रचनात्मकता का प्राथमिक चरण तैयारी या आयोजन है क्या, उद्बोधन है क्या, प्रबोधन है क्या। तो तैयारी या आयोजन रचनात्मकता के विकास का प्रथम चरण है। या आप मेरे को कंफर्म भी करेंगे 100% कि ये सही है क्या। उसके बाद में प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय क्या है। प्रकृति और पोषण संवाद का मुख्य विषय आनुवंशिकता वातावरण है। उसके बाद में केटल और फ्लूइड का मैंने बताया भी था, केटल केटली, चाय की केटली होती है ना ऐसे, तो केटल केटली के तल में क्या है, तरल चीज़ें हैं। तरल और ठोस, जो हम बिस्कुट खा रहे हैं वो नीचे गिर के, तो तरल और ठोस दोनों कहाँ पे, केटल में है। तो ये ठीक था। कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है। कॉन्सेप्ट मैप, है ना, कॉन्सेप्ट क्या होता है, जैसे हम बनाते हैं ना ऐसी चीज़ों को संरचना बनाते हैं ऐसे, तो ये था। इसमें क्या लेवल वाले नोट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11वीं अनुसूची में कितने विषय। देखिए 2 विषय पंचायती राज के, 11वीं विषय के हैं कितने, 29। गाँव में ज़्यादा मुद्दे होते हैं। उसके बाद में 12वीं नगर पालिका, कितने मुद्दे, 18। ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। उसके बाद में 44 नंबर क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध कब हुआ, तो 1227 में जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य जो हुआ था वो भूताला का युद्ध हुआ था। प्रभावती गुप्ता 2017 में इनके महाराष्ट्र कर्नाटक के क्षेत्र में सिक्के मिले थे जिन पे शंख बने हुए हैं, यानी वैष्णव धर्म से संबंधित। तो प्रभावती गुप्ता से सब मिले थे, तो चर्चा में रही थी। उसके बाद इनके क्वेश्चन आने लगे, तो सारे कमीशन पूछने लगे ना, आरपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई भी हो। तो प्रभावती गुप्ता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी है, और वाकाटक नरेश रुद्रसेन सेकंड के साथ शादी की हुई है इनकी। सुलह कुल की नीति किस मुगल शासक ने अपनाई थी, ये तो फेमस है, अकबर, है ना। तभी तो ये शिफ्ट थोड़ी सरल बताई जा रही है। धम्म विजय का अभिलेख किस शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में। और आप ये भी बता सकते हो कि कलिंग का जो युद्ध हुआ था जिसमें रक्त रंजित क्रांति लड़ी गई थी, है ना, क्रांति हुई थी, वो कब हुई थी, क्रांति नहीं हुई थी, वो युद्ध ही हुआ था। क्रांति क्या होती है, क्रांति तो वो होती है जिसमें आमूल चूल परिवर्तन आ जाए। वैसे तो परिवर्तन आ गया था कलिंग के युद्ध में भी। तो ये 13वां शिलालेख है, यानी शिलालेख क्या, शिला पे लिखे हुए लेख। कलिंग पट्टुरन्नी ग्रंथ है जो चोल साम्राज्य से संबंधित है, जिसको लिखने वाला है जय गोंदार। क्या नाम है, जय गोंदार, कंबन नहीं है, कंबन पंबन ये नहीं है। मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, ये 15% कर दी गई थी। पहले क्या करते थे, जैसे कि अपने पलड़े को भारी करने के लिए राजनीतिक के लोगों को मंत्री बनने का झांसा देते थे, आपको मंत्री बना देंगे, आप हमारे साथ आ जाओ। तो इसको फिर 15% फिर कम किया गया, ताकि 15% अटका दो तो हर किसी के साथ में ऐसा समझौता नहीं होगा। फिर लोकसभा में आरक्षित सीटें, तो एससी की 84 है, एसटी की 47 है, टोटल 131 है। सेकंड ग्रेड 2023 में क्वेश्चन आया था, ये का ये सेम, एक घटाकर एक बढ़ा के पूछा था।
उसके बाद में अभी इसके रिट के अंदर शिफ्ट 2 में एसएसटी में क्वेश्चन आया कि जो एसटी कितनी सीटें हैं 47, सेकंड में ये आ गया कि 84, और उसके बाद में ये थर्ड शिफ्ट में आ गया कि मतलब कितनी ये सीटें, तो दोनों तीनों आ रहे हैं, है ना। जिसकी संरचना 334A में दी हुई है आर्टिकल में कि जो सीटें होंगी इनके लिए, उसके बारे में। राष्ट्रपति सहायता है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद होती है ना, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता करती है ये। तो ये कौन से अनुच्छेद में होती है? 74 नंबर में। कौन से में? 74 में। फिर देखिए जलधारा तो इंपॉर्टेंट रहती है, जलधारा, ये धारा नहीं जलधारा, प्रशांत महासागर की पूछी है। तो ये बेंगुल्ला की तो अंटार्कटिक में ना, वो अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में। तो हमारा जो आंसर था वो था अलास्का, ये भी उधर ही है। जेट स्ट्रीम भी सबकी सब कहाँ पड़ती है? ये वाले सब पड़ रही है उसमें, जेट स्ट्रीम, लेब्राडोर, तो यहाँ अपने यूएसए के इस साइड में। तो जो अलास्का है ना वो यूएसए की इस साइड में जहाँ पर प्रशांत महासागर पड़ता है, तो वहाँ पे ये। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015 की है। डोलड्रम क्या है? डोलड्रम एक शांत कटिबंध की पेटी होती है, भूमध्य रेखा के आसपास का क्षेत्र होता है इसे। तो यहाँ पे क्या है? ये ध्रुवों पे, अंटार्कटिका पे भूमध्य रेखा के आसपास होता है। अरावली दिशा क्या है? देखिए राजस्थान में अरावली दिशा की ये दिशा है, दक्षिण पश्चिम की तरफ ऐसे निकलती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? अरब सागर की बेटी। जर्मनी का राउरकेला संयंत्र, है ना, तो राउरकेला के बारे में पूछा था, ये जर्मनी का है। फिर राजस्थान का जिप्सम उत्पादक पूछे तो तीनों ही सही है वैसे तो, लेकिन हमें तो एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था। अब जो भी दिया हुआ था ऑप्शन में वो ठीक हो जाता है, और अन्य थे वो गलत थे। तो बता रहे बच्चे की बीकानेर था, ठीक है। सीमेंट उत्पादन हेतु उचित दशाओं वाला जिला कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है। फिर शिवालिक पदीय जो भाग होते हैं ना, उस पदीय भाग में भू आकृति क्या कहलाती है? भाबर। आपको बताऊं मैं एक साथ बताता हूँ। ये नदी आती है, यह क्या करती है? नई मिट्टी लाती है, उसे खादर यानी खाद टाइप होती है ना। पुरानी मिट्टी होती है बांगर यानी बांगड़ यानी लठ जैसी, यानी खराब हो गई है। और उसके अलावा भाबर यानी बाठा पत्थर वाली, जो भाबर है जहाँ पानी दिखना बंद हो जाता है, ऊपर ऊपर पत्थर आ जाते हैं ऐसे, और नीचे 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 नदी बहती है, उसे भाबर कहते हैं। और जहाँ पे नदी दोबारा निकलती है ना, ऐसे बाहर निकलती है, उसे तराई बोलते हैं। ये चार ही होते हैं बस, याद रखना आगे से। उसके बाद विनाशकारी भूकंप तरंग है, एल लव, हर किसी के जीवन में विनाश कर दे वैसे नहीं करता है, लव तो पूरी दुनिया का आधार है। फिर महाजनपदों की राजधानियों के बारे में क्वेश्चन थे कि महाजनपद जितने थे उनके बारे में 4-5 दिए हुए थे। फिर सामने राजधानियाँ थी, एक गलत दी हुई थी असमक की, जिसकी कामपिल्ले दे रखी है। वैसे इसकी क्या है? पोतन है क्या? क्योंकि जो पूरे भारत में ये थी, और इनमें जो दक्षिण भारत की तरफ थी यही थी असमक, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैन धर्म से संबंधित सिद्धांत नहीं है, कौन सा है? तो देखिए शयादवाद का सिद्धांत दिया है, सप्त भंगनीय बोलते हैं, शायद वस्तुएं हैं, शायद वस्तुएं नहीं है। अनेकांतवाद दिए, हर एक चीज़ का अनेकांतवाद है, अलग अलग कारण है। और पंच अनुवर्त दिया है, लेकिन प्रतीत्य समुत्पाद यानी कि जो चीज़ें हैं वो किसी कारण से बनती है, मिट्टी से घड़ा ही बनता है, ऐसे दूध से नहीं बनता ना। तो ये कारणकारी सिद्धांत जो है बौद्ध धर्म का है। किसका है? बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म का बत्ती ऐसे इन्होंने दीपक का उदाहरण देकर बताया था। बंगाल आर्मी की पौधशाला है अवध। जयपुर राजधानी बना सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर। मावठ किस ऋतु में आती है? तो ये आती है शीत ऋतु में। इन्हें सुनहरी, पुनहरी नहीं, सुनहरी बुछार बोलते हैं। सुनहरी बुछार किन के लिए? रबी की फसलों के लिए, गेहूं के लिए। और इन्हें पश्चिमी विक्षोभ भी कहते हैं। एक साथ बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, है ना। पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5। भूमध्य रेखा पर दो जो अक्षांश होते हैं ना, अक्षांश जैसे पृथ्वी पे ऐसे आड़ी रेखाएं अक्षांश होती है, तो वो उनके बीच में दूरी कितनी है? तो 111 किलोमीटर की। फिर देखते हैं हम माधवाचार्य, ये मैंने एकदम सब क्या क्वेश्चन आया हुआ था इसमें द्वैतवाद जो है ना, इसका इन्होंने गलत दे रखा था। तो फिर मैंने इसमें सारे के सारे जो मिलान करने सही दे दिए एकदम, ये सभी सही है। माधवाचार्य द्वैतवादी है, द्वैत निम्बारका है, विशिष्ट राम है, शुद्ध जो है वो वल्लभ है, अद्वैत जो है वो शंकर है, ठीक है, सॉरी। राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता पूछी 79। सिंधु घाटी से संबंधित बातें पूछे, कुछ ही पूछो। 90 डिग्री पर सड़कें काट रही है ना, ईंटें हैं, बाट है, शतरंज है, मुर्गों की लड़ाइयाँ हैं, और मांसाहारी और शाकाहारी दोनों भोजन करते हैं, इस प्रकार की बातें। प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा है। महानिदेशक मार्शल थे, जो मार्शल लेके घूम रहे थे गाड़ी को, ऐसे उनको मिल गया स्थल। मेसोपोटामिया, मेलुआ की बात की, कहते हैं कि मेसोपोटामिया ना, वहाँ पे मेलुआ नाम दिया गया इसका। तो ये बात है, तीनों ठीक हो जाते हैं। और यहाँ पे कुछ अगर एक दो शब्द कुछ और थे तो फिर वो बाद में देखने की बात है। शुष्क खेती के लिए क्या उपयुक्त है? तो बस इसमें ऑप्शन थे कई सारे, तो 75 सेमी से अगर कम वाला क्षेत्र है वहाँ पे शुष्क खेती होती है। राजस्थानी भाषा का शब्द है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया था। सन्निधाता क्या होता है? देखिए दो शब्द है, सन्निधाता और समाहर्ता। समाहर्ता यानी हर के लाता है, किसको? टैक्स को। और सन्निधाता जिसको धारण कर लेता है, कौन? पैसे को, तो कोषाध्यक्ष होता है। दोनों याद रखना, ट्रिक बनाइए मैंने से। ऋग्वेद का वाक्य क्या है?
एकम सद्य विप्रा बहुधा बदंती, यानी कि सत्य एक है, उसे विद्वान जन अनेक प्रकार से कहते हैं। तो ये क्या है, ऋग्वेद का है। सत्य एक है, ब्राह्मण जन ज्ञानी जन उसे कहते हैं अनेक प्रकार से कहते हैं। दंडिन 10 कुमार चरित लिखता है, कालिदास कुमार संभव लिखता है, विशाखदत्त देवी चंद्र गुप्तम लिखता है, और सिद्ध सेन नया अवतार लिखता है। मैंने सब के सब ठीक लिखे हैं यहाँ पे। अगर कोई ऑप्शन इसमें से गलत था, जिसमें के अंदर शामिल जो किए उनमें गलत था, तो वो अपने आप गलत हो जाएगा। वैसे सभी के सभी सही है। आप देख लीजिए कौन सा गलत था, आपको याद आ रहा है तो। फिर है हिंदी के प्रश्न। देखिए, और क्या है, और समुच्च बोधक शब्द होता है, ठीक है। उसका विजय दान देथा है देश नहीं, विजय दान देथा की पुस्तक अलेखू हिटलर है। क्या है, अलेखू हिटलर। उदार जो शब्द है उसके पर्यायवाची पूछे, सरल होना, दयावान, दानशील, अरे विधाता के बच्चे। लाभ हानि में समास क्या है, तो द्वंद, लाभ या फिर हानि, एक ही चीज होगी ना, द्वंद है, लाभ होगी या फिर हानि होगी, दोनों थोड़ी हो सकती है एक साथ में। प्ले वे नाम की एक पुस्तक है, वो किसकी है, कुक मोह। देखिए प्ले वे क्या है, प्ले कर दो किसको, कुकर को। हर्वटीय पंचपदीय विधि क्या है, मूल्यांकन से संबंधित है, हर्वटीय पंचपदीय विधि। अनुता राज का सिद्धांत है, राजस्थान का अर्थ क्या है, अधिक है। अनुता क्या है, अनुता शब्द का अर्थ क्या है, अधिक। हमने जो शब्द है वो क्या है, हमने, वो है सर्वनाम। क्या है, सर्वनाम। मुक्त का विलोम शब्द है बद्ध। मुक्त है जो खुला है, बद्ध है जो बंद है। प्रकृति शब्द का प्रकृति जो शब्द है वो है क्या, संज्ञा है। सर्वनाम है क्या है, संज्ञा है। आदमी कैसा शब्द है, विदेशी है, देशज है, संस्कृत है, हिंदी है, कैसा है, तत्सम तद्भव है ना, ये विदेशी है। निम्न में से उपसर्ग वाला जो शब्द है वो कौन से है, विज्ञान, रहस्य, पूर्वाग्रह, सभ्यता। इसमें विज्ञान क्या है, उपसर्ग वाला है, और पूर्व आग्रह है, सभ्यता है ना, रहस्य, ये सब के सब क्या है, प्रत्यय है। तिरोहित शब्द का अर्थ है, तिरोहित ये क्या है, तिरोभाव और आविर्भाव दो होते हैं। जैसे आपने कछुआ देखा ना, कछुए की जो गर्दन अब अंदर चली जाती है ना, ऐसे अंदर, उसको तिरोभाव कहते हैं, और वापस जो आती है बाहर आती है उसे आविर्भाव बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं लुप्त हो जाना, है ना। खत्म हो जाना नहीं होता, लुप्त होना होता है, क्योंकि कछुए की गर्दन खत्म थोड़ी हो जाती है, अंदर लुप्त हो जाती है। राजस्थानी बोली है आड़ोती, है ना। उसके बाद में परेशानी के बाद परेशानी आ रही है, क्या है, कोड हो रखा है, उसमें खुजली आ रही है, खुजा रहे हो कोड के अंदर, तो बड़ा दर्द होता है ना। व्याकरण शिक्षा का प्रारंभ कब से कर देना चाहिए, कक्षा 6 से कीजिए, बच्चे अब होशियार हो चुके हैं मातृभाषा के साथ। संस्कृति में संधि विच्छेद है, संकृति। किंडरगार्टन बॉक्स निर्माण किसने किया था, पंडित देवदत्त ने। किसने, पंडित देवदत्त ने। पुल्लिंग शब्द है धन, शक्ति, अग्नि, तो इसमें पुल्लिंग क्या है बताइए, तो इसमें पुल्लिंग है धन, है ना। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल कौन सा है, देखिए कहते हैं कि सारनाथ को पहुंचे सर सबसे पहले कृपा निदान दो। सारनाथ के अंदर, कहाँ पे, सारनाथ में बुद्ध ने अपने ज्ञान दिया था। लुम्बिनी में तो इनका जन्म हुआ है, कुशीनगर में मृत्यु हुई थी। और वैशाली कौन सी जगह आप बता सकते हो क्या, क्या वैशाली में इन्होंने सबसे ज़्यादा इन्होंने बातें की थी क्या, वहीं रहे थे क्या, ये आप मेरे को बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में मेघराज मुकुल की रचना सेनानी कौन सी है, सेनानी मांगे वो है कि चूंडावत मांगे सेनानी, सर काट दे दियो छत्राणी। 2012 में पुलिस के पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये लाइन दे करके। प्रकृति और पोषण का संवाद का मुख्य विषय क्या है, प्रकृति और पोषण का, आनुवांशिकता और वातावरण। बहिन जो शब्द है वो कैसा है, पुल्लिंग होता है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि बहिन का पुल्लिंग क्या है, तो बहनोई बोलते हैं ना, बहनोई जी आए हैं हमारे। बहुवचन नहीं है, क्या है, मनुष्य नहीं है, घोड़ा नहीं है, मशीन नहीं है, बहुवचन नहीं है, कौन सा, मनुष्य नहीं है क्या, ऐसे बहुवचन मतलब के अंदर रहता ही है, तो मनुष्य है। प्राथमिक स्तर पे अध्ययन की भाषा क्या है, मातृभाषा। बच्चा प्राथमिक स्तर पे मातृभाषा से बोलता है ना। और एक क्वेश्चन आया था कि सेकंड शिफ्ट में कि बच्चा जो है वो भाषा कहाँ ज़्यादा सीखता है या कम सीखता है, कम सीखता है। तो वो बच्चा जो है अगर परिवार एकल हो जाएगा, उसकी दादी, चाची, ताई सब उनसे दूर हो जाएगी, अलग अलग क्षेत्र की थी, सबकी अलग अलग भाषाएं थी, ज़्यादा सीखता। अगर एकल परिवार हो गया तो कम सीखेगा ना, तो ये वाला था। वाक्य में शब्द छूटने पर प्रयुक्त विराम जनक कौन सा होता है, हंसपद। यानी वाक्य में शब्द छूट गया तो अपने आप हंस पड़ो, यार ये छूट गया क्या। इंसान के पर्यायवाची है मानव, मनुज और मानस। क्या है, मानव, मनुज और मानस। शिकारी या फिर शिकार जो नृत्य है वो किसका है, सहरिया, जो 12 से है ना, 12 जिले के हैं सहरिया। पुरुषों द्वारा शिकार का अभिनय किया जाता है। इनका भांग, इंद्रपरी, सियार, शिकार, बिछवा, झेला, लहंगा, ये इनके क्या है, नृत्य और भी है। इसके बाद में RTE 2009 में धारा 29 का मुख्य संबंध किससे है, तो अंग्रेजी भाषा के आधार से, रचनीय या मातृभाषा से, रहने की वृद्धि पर जोर पे। तो देखिए पहली बात तो ये हम सब चाहते हैं ना कि बच्चा मातृभाषा से सीख, क्या था, रचनीय और मातृभाषा का उपयोग पे आधारित था ये, ठीक है। अगर तुक्का मारना ही पड़े तो यहाँ
इस पे खासकर मारना चाहिए। और अगर एनसीएफ में मारना पड़े तुक्का तो सतत मूल्यांकन की बातें ना, सतत आए, कंटिन्यूअस आए, समग्र आए तो उसमें मारे। इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे करके हमने 100 के लगभग क्वेश्चन किए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन वापस रिपीट आ गए। तो ऐसे करके हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। जो आपके कितने नंबर बन रहे हैं आप मेरे को बताएं। दूसरा, आपको और कौन सी आंसर की चाहिए? कोई आंसर की आपकी बाकी रह रही है क्या? कोई इंग्लिश की, हिंदी की, मैथ की, जिसकी भी रह रही है, आपको लग रहा है अभी यहाँ वाला जो पार्ट है मेरे को अब भी डाउट है, तो मैं उस पर थोड़ा काम करूँगा। उसकी मैं 5-6 मिनट में ले आऊँगा, क्योंकि 30-35 क्वेश्चन की तो आराम से 5-6 मिनट में भी कर दूंगा। लेकिन ये 100 क्वेश्चन की थी तो इसको भी मैंने शायद बहुत कम टाइम में कर दिया, 25 मिनट में ओनली, सिर्फ 25 मिनट में 100 क्वेश्चन। इससे ज़्यादा क्या होगा? और सिर्फ क्वेश्चन नहीं किए, आप इसको आराम से सुनोगे, आपको पता लगेगा कि मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। आगे आने वाले जो जितने भी पेपर होंगे उसके अंदर हमारे इस वार्ता से क्वेश्चन निकलेंगे, गारंटी है, गारंटी। और अजय ट्रिक वाला को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, आपका परिवार है, इसको आगे बढ़ाए। ऐसे घुट घुट के मत रखो ना, खुल के कमेंट करो और बताइए कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि हम आगे और काम कर सकें। मैंने सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड के लिए ठान रखा है कि प्लेलिस्ट बनाऊंगा टोटल के टोटल चीज़ों की। और आप सभी का साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इसको शेयर कीजिए। ऐसे में क्या होता है, शिक्षा जो होती है ना, बांटने से बढ़ती है, ऐसे छिपाने से नहीं। एक बार छोटी सी बात बताता हूँ कि थोड़ा बड़ा हो जाएगा वीडियो, कि एक व्यक्ति होता है जागरण में जाता है 5 रुपये लेकर के, सोचता है इसे दान दे दूंगा, वो वहाँ जाके वो मुट्ठी बंद रखता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्या लालची था, तो जागरण होते रहते बोलता बाद में चढ़ाऊंगा, बाद में चढ़ाऊंगा। तो धीरे धीरे देखता है मुट्ठी खोल के उसमें पसीना आ जाता है। पसीना आता है तो सोचता है कि ओहो ये तो नोट रोने लगा, इसको नहीं चढ़ाऊंगा। तो ये बात है, ऐसा मत करो। आपको कमेंट में जो लिखना है खुशी खुशी लिख दो। मैं भी ऐसे कई बार कमेंट नहीं करता था, तो अब मैं कमेंट भी करता हूँ, बातें करता हूँ, ताकि हमें और चीज़ें व्यवहारिक रूप से सीखने मिले। जैसे अधिगम होता है ना, वातावरण के अंदर में क्या सीखना है, वो चीज़ें जो हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाए, वो स्थायी परिवर्तन लाए, और हम वातावरण में उनको उपयोग कर पाएँ, है ना, बाहर जाकर भी। तो ऐसे करके आप उपयोग कीजिए खुशी खुशी, ठीक है। मनोविज्ञान पढ़ रहे तो और अच्छे से। धन्यवाद, आप सभी ने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करना।